हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सेल का ट्रेनिंग। तो सबसे पहले आज हम लोग एक्सेल के कुछ बेसिक कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है जो कि एमएस ऑफिस ग्रुप का एक हिस्सा है। और हाँ दोस्तों, ये बेसिकली आपके सामने अभी इस वक्त मैंने जो ओपन कर रखा है ये एक्सेल ही है। और अगर आप गौर करें यहाँ पे स्पेशली इसका नाम मेंशन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ग्रुप का हिस्सा है। अगर मैं आपको इसकी डिटेल शो आउट करूँ तो अगर हम स्टार्ट मेन्यू में जाके ऑल प्रोग्राम्स में और हम लोग यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को सर्च करें तो यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पूरे ग्रुप्स नज़र आएंगे। और फिलहाल हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007। हाँ, मैं ये जो आपको डेमो दे रहा हूँ वो ऑफिस 2007 का ही दे रहा हूँ। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की 2013 एंड 15 वर्जन भी मार्केट में अवेलेबल हैं। और एक्सेल की इस मेन कंपोनेंट की खासियत ये है कि आप इसको अलग अलग बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑफिस में रिपोर्ट डाटा एनालिसिस के लिए, चाहे एक छोटा सा ऑफिस है या बड़ा ऑफिस है, आज एक्सेल हर जगह यूज़ हो रहा है। तो इसकी खूबियाँ और इसकी डिटेल जानने के लिए ही ये मैंने ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है। और एक्सेल के अंदर अगर इस विंडो को अगर आप ध्यान से देखें तो ये सबसे ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है ये इसका टाइटल बार है। और उसके बाद अगर आप देखें तो ये आपका मेन्यू बार है। और ये बेसिकली एक्सेल के जो बटन्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हम टैब्स बोलते हैं। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा टैब, रिव्यू टैब एंड व्यू टैब। और हर एक के अंदर अलग अलग फर्दर ऑप्शंस दे रखे हैं। इन ऑप्शंस को यूज़ करके, और इन ऑप्शंस को हम लोग रिबन बोलते हैं। ये होम टैब का रिबन है, ये इंसर्ट टैब का रिबन है, ये पेज लेआउट का रिबन है। सो जैसे जैसे हम आगे फर्दर इसकी डिटेल स्टडी करेंगे तो इन सब के बारे में मैं आपको और फर्दर डिटेल में बताऊंगा। और अगर गौर करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें शीट। इसको एक्सेल शीट्स बोलते हैं। एक्सेल के अंदर पूरे आप कहीं पे भी किसी भी कंपोनेंट को यूज़ करेंगे तो आपको काम करने के लिए ये जो एनवायरनमेंट दिखाई दे रहा है इन सब को हम, इनके पूरे ग्रुप्स को हम शीट बोलते हैं। यहाँ पे शीट डिफ़ॉल्ट वे में आपके पास शीट 1 है, शीट 2 है, शीट 2 है, 3 है। यहाँ से आप शीट 4, 5, 6 ऐड कर सकते हैं। शॉर्टकट है इसका शिफ्ट F11 जो कि नई शीट को इंसर्ट करेगा। अगर शीट 1 की तरफ चलें तो यहाँ पे आप देखिए आपके पास A B C D नज़र आ रहे हैं। इनको हम कॉलम्स बोलते हैं। और ये जो आपको 1 2 3 4 नज़र आ रहा है ये आपकी रोज़ हैं। इनको हम लोग रोज़ बोलते हैं। रो एंड कॉलम जहाँ एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो उसको हम सेल बोलते हैं। और गौर करें तो हर कॉलम का नेम है। ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम। सेम वे में यहाँ पे रो के नंबर्स हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। नेविगेशन करके आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको और भी रोज़ भी दिखेंगी। और अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो वापस पुराने वाली रो देख पाएंगे। यहाँ से आप कॉलम्स को देख सकते हैं। ए कॉलम, बी कॉलम, सी ऑन जेड के बाद फिर से कम्बिनेशन आ रहा है। वापस आप फिर से फर्स्ट वाले कॉलम पे आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप गौर करो तो हर सेल का भी एक नाम है, हर सेल का भी एक नाम है। मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे नंबर C6 आ गया। और अगर मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे H5 आ गया। तो अगर ये नेम आप देखें तो ये सेल का नेम है। सेल का नेम पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप अगर ध्यान से देखें तो इसका कॉलम का नंबर देख, नेम क्या है E, और रो का नंबर क्या है 7। तो इसका मतलब इस सेल का नाम क्या है E7। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे L है और यहाँ पे 10 है। तो ये देखिए इसका नाम क्या है L10, ये सेल का नेम है। एक्सेल में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जहाँ काम कर रहे हैं तो वो वाला जो सेल है उसकी जो बॉर्डर है वो आपको थोड़ा डार्क फॉर्म में नज़र आ रहा है। इसको हम एक्टिव सेल बोलते हैं, इसको हम एक्टिव सेल बोलते हैं। और जहाँ पे आप काम करना है पहले आपको उस सेल को एक्टिव करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि वो सेलेक्टिव कैसे होगा? जैसे आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये वाला सेलेक्टिव है, अगर यहाँ क्लिक करें तो ये सेलेक्टिव है, यहाँ क्लिक करें तो ये वाला सेलेक्टिव है। लेकिन आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कीबोर्ड के ऊपर आपका एरो कीज़ हैं। अगर आपको मैं यहाँ पे आपको कीबोर्ड दिखाऊं तो अगर आप गौर करो तो इस कीबोर्ड के ऊपर ये एरो कीज़ आपको नज़र आ रही हैं। ये भी सेल को मूव करने का काम करेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं A1 सेल में क्लिक कर रहा हूँ और मेरे को नीचे की तरफ जाना है तो मैं
इसी की हेल्प से नीचे की तरफ जा सकता हूँ। और मेरे को राइट जाना है तो मैं राइट जा सकता हूँ, ठीक है। लेफ्ट जाना तो लेफ्ट जा सकता हूँ, वापस ऊपर की तरफ जाना तो ऊपर जा सकता हूँ, फिर से लेफ्ट आना तो लेफ्ट जा सकता हूँ। एंटर की से भी आप नीचे की तरफ जा सकते हैं और राइट साइड से राइट साइड पे आ सकते हैं, ठीक है ना। वैसे ही आपके कीबोर्ड पे होम की है, क्लिक करेंगे तो आप स्टार्टिंग पे आ जाएंगे, ठीक है। और एंड करेंगे तो फिलहाल हमारे पास डेटा नहीं है तो आपका एंड वाला बटन भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यही इस तरीके से हम डाटा को इसके अंदर काम करते वक्त इन एक्टिव सेल्स की हेल्प लेते हैं। और दोस्तों अगर आप गौर करो तो एक्सेल के अंदर डेटा को इंसर्ट करते वक्त आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि बेसिकली आपका डेटा है क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास किसी का नाम है तो आप जब टाइप करते हो किसी भी सेल में, सपोज नेम है उसका ABC, तो आप गौर करो और मैं फिर उसके बाद कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो मेरा एक्टिव सेल नेक्स्ट चला गया और मेरे को यहाँ टाइप करना है, फिर मेरे को एक्टिव सेल को यहाँ लेके जाना पड़ेगा, या तो मैं क्लिक करके लेके जाऊँ या मैंने एरो यूज़ करके लेके जा सकता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पे उसकी एज टाइप कर रहा हूँ तो 34, तो फिर मैंने एंटर प्रेस किया और यहाँ पे मेरा एक्टिव सेल अगले वाला हो गया, ये वैल्यू इसके अंदर मेरी सेटल हो गई। अगर आप ध्यान से गौर करो तो देखिए ये वाला ABC एक टेक्स्ट है और टेक्स्ट हमेशा इस सेल के लेफ्ट में जाएगा और नंबर हमेशा सेल के राइट में जाएगा। ये एक्सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप टेक्स्ट इंसर्ट कर रहे हैं या नंबर इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर आप किसी वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, जैसे मेरे को ABC की जगह पे ABCD देना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्टिव सेल के अंदर माउस से डबल क्लिक करना पड़ेगा और कीबोर्ड से आप नया टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। जैसे मेरे को 34 के साथ कुछ डालना है तो आपको 34 के अंदर डबल क्लिक करना पड़ेगा और नई वैल्यू आप डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे अब आपकी कन्वीनियंस के लिए, समझ को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ एक रिपोर्ट बनाने की कोशिश करता हूँ जो आपको हेल्प करेगी इसको समझने में। सो इस रिपोर्ट के अंदर हम लोग सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं एम्प्लॉय रिपोर्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं कुछ कॉलम चूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास पहला कॉलम है सीरियल नंबर और उसके बाद मेरे पास अगला कॉलम है से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। उसके बाद मेरे पास एक कॉलम आ रहा है डेट ऑफ बर्थ। फिर मैं लेके चल रहा हूँ दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वैल्यू को टाइप कर रहा हूँ और एरो साइन प्रेस कर रहा हूँ, एरो वाला बटन कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ जो कि मेरे एक्टिव सेल को आगे शिफ्ट कर रहा है। मोबाइल नंबर और उसके बाद मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ द एम्प्लॉय और फिर मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस। फिर मैं लेके चल रहा हूँ दोस्तों सैलरी और लास्ट पे लेके चल रहा हूँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अब एक बात आपने गौर करी होगी, जैसे मैं वैल्यू यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ ये वैल्यू मेरी अभी NAM नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा है। इसका मतलब मेरे को ये सेल को थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ेगा। स्ट्रेच करने के लिए माउस को आप इन B और C के बीच में लेके जाइए, मतलब कॉलम के नेम के बीच में लेके जाइए और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके इसको स्ट्रेच कर दीजिए। सेम वे मैं लास्ट नेम को भी स्ट्रेच कर रहा हूँ, सेम वे मैं मोबाइल नंबर को भी स्ट्रेच कर रहा हूँ और साथ में मैंने डिपार्टमेंट को भी स्ट्रेच कर दिया। यहाँ पे दोस्तों मैंने गलती करी कि सैलरी एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग के साथ कर दिया, तो ये लास्ट वाली वैल्यू मैं डिलीट कर रहा हूँ। फिर अगले सेल में क्लिक करके और यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है दोस्तों। मेरी एक्सेल की बेसिक शीट का लुक तैयार है। चलिए वैल्यू डालते हैं। नंबर 1 फर्स्ट एम्प्लॉय है मोहन कुमार, ओके सॉरी फर्स्ट नेम हम लोगों को देना है तो मोहन कुमार। डेट ऑफ बर्थ इज 3/03/1978। नेक्स्ट नंबर इज समथिंग, कुछ भी नंबर एक मैंने डाल दिया। डिपार्टमेंट है उसका सेल्स, एक्सपीरियंस का 10 ईयर, सैलरी है उसकी 10,000 रुपीज़, डेट ऑफ उसकी ज्वाइनिंग है 1/1 से 2000 या अब मेरे को वैल्यू एडिट करनी है तो मेरे को डबल क्लिक करना पड़ेगा। हाँ दोस्तों यहाँ पे आप डबल क्लिक करने के बजाय कीबोर्ड से F2 भी प्रेस कर सकते हैं, उससे भी कर्सर आपका वापस इसमें आ जाएगा। अब दूसरा सेल यहाँ पे मिल गया सोहन कुमार
एंड 149080 एंड मोबाइल नंबर इज समथिंग, कुछ भी डाल दिया मैंने, एंड ही इज़ फ्रॉम आईटी डिपार्टमेंट, ही हैव एक्सपीरियंस। डेट ऑफ बर्थ डालते हैं यहाँ पे, तो मैंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग सॉरी, तो 2/3/2021 की ज्वाइनिंग। इस तरह से हमने बाकी डेटा भी इसके अंदर फिल कर दिया। ठीक है जी। अब इसको हम सेव करना सीखते हैं। सेव कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑफिस बटन पे, देन आप सेव पे क्लिक करेंगे। यहाँ आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, सपोज मैं दे रहा हूँ एम्प्लॉई डेटा, एंड मैं इसको मेरे कंप्यूटर के ई ड्राइव में एक नया फोल्डर बना के और उसके अंदर मैं डाल रहा हूँ से एम्प्लॉई डेटा के नाम से, और मैंने इसको ओपन किया फोल्डर को और इस फाइल को सेव कर दिया। और माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जितना भी ये डेटा होता है, अगर आप उस फोल्डर में जाके देखें, तो मैं अगर आपको ई में लेके जाऊँ जहाँ पे मैंने एम्प्लॉई के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया था, ये रहा। और अगर आप ये मेरी फ़ाइल देखें तो ये मेरी एक्सेल की फ़ाइल है और एक्सेल शीट है। और एक्सेल की अगर इस फाइल की प्रॉपर्टीज़ देखें तो इसका एक्सटेंशन रहता है हमेशा XLSX.XLSX। सो दोस्तों, आज के लिए इतना मेरे ख्याल से काफ़ी रहेगा, और अगले एपिसोड में हम लोग अगले डेमो वर्जन में इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि इसकी फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। थैंक यू वेरी मच, होपफुली यू एंजॉय दिस।